जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। सामान्य ज्ञान टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, यह नारा है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? लोकमान्य तिलक का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा चुका है। तो आपका राइट आंसर रहेगा सन 1906। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, रॉलेट एक्ट विधेयक कब लागू हुआ? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 8 मार्च 1913 को रॉलेट एक्ट विधेयक लागू हुआ, यानी लागू हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को गठन कहाँ हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका है कानपुर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, तो इनको भी आप बहुत ध्यान। अगला प्रश्न है, आज मेरे ऊपर बरसी एक लाठी की चोट अंग्रेजों के ताबूत की कील बनेगी का कथन था। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, डांडी मार्च की मात्रा कितने किलोमीटर लंबी थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर क्या होता है? 384 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अब बात करते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च कब शुरू की गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दांडी मार्च जो है ये शुरू की गई थी 12 मार्च को। 12 मार्च 1930 को शुरू की। किसने शुरू की थी? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। कहाँ शुरू की गई थी? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब खत्म हुआ था? ये भी क्वेश्चन याद रखना है। 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से शुरू किया गया था और गुजरात, इसको दांडी गुजरात में समाप्त हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों किया गया? गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ये जानकारी आपको होनी चाहिए इतनी। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कब आयोजित हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा नवंबर 1930, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, नेहरू जी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहरू जी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? तो आपका राइट आंसर कब मिला था? 1955 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता था? किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले प्रमुख नेता थे। तो आपका राइट आंसर क्या था? उपरोक्त सभी, यानी सभी ने योगदान दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, सभी ने। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र तैयार किया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 26 जून 1945 को एक घोषणा पत्र तैयार किया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा जो पहली बैठक आम सभा की पहली बैठक हुई। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा?
लंदन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक क्या है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जैतून के दो वक्राकार शाखाओं के बीच स्थित विश्व मानचित्र। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संघ की व्यवस्थित सभा को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको राइट आंसर क्या रहेगा? महासभा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, हेग, नीदरलैंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए क्योंकि ये कई बार आ चुका है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी है आपका, 9 वर्ष होता है। कितना होता है? 9 वर्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका, विश्व व्यापार संगठन किस सन में अस्तित्व में आया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन किस सन में अस्तित्व में आया था? तो आपका राइट आंसर होगा 1950। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 10 वर्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा 22 भाषाओं का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। इस प्रश्न का अंतिम है, इस सेशन का राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ये सेशन आपको कैसा लगा हो? अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा।